Hello student, welcome again with an interesting chapter. The chapter is coordinate geometry. So today we are discuss and solve some examples about coordinate geometry. So let's get started. तो अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं। जियोमेट्री किसे कहते हैं। तो जैसे आप जियो का मतलब जानते होंगे। जियो का मतलब होता है लैंड, ज़मीन, और मेट्री का मीन्स होता है मेज़रमेंट, लैंड मेज़रमेंट। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लैंड मेज़रमेंट। तो अपनी जो धरती है उसको नापने को ही लैंड मेज़रमेंट कहते हैं और उसी को जियोमेट्री कहते हैं। तो यदि आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक फादर थे, एक 4 बच्चों के एक फादर थे। उन्होंने अपने बच्चों को एक प्लेस दिया और कहा कि तुम लोगों की जितनी मन हो उतना तुम लोग जा कर के इसमें से ले लो। तो किसी ने ऐसे ले लिया, किसी ने मतलब उनको अपना मेज़रमेंट पता नहीं था। जहाँ से उनका मन किया, एक ने इधर ले लिया, एक ने इधर ले लिया, एक ने इधर ले लिया और एक ने ऐसे ले लिया। तो जहाँ जिसका मन हुआ ऐसे ले लिए, पर किसी को पता नहीं था कि इसका क्या मेज़रमेंट है। तो एक बार फ्लड आया, वहाँ पे बाढ़ आई। तो जब फ्लड आई तो जितना भी उन्होंने ऐसे लाइन बनाया था वहाँ पे, तो सारा लाइन वो साफ़ हो गया, ऐसे क्लीन हो गया पूरा। जब क्लीन हो गया तो उनको अब पता नहीं कहाँ पे मेरा कैसा है, कितना मेरा था कितना उसका था, तो ये सब उनको पता नहीं चला। तो तभी से स्टार्ट हुआ मेज़रमेंट। देखिए, अगर उनको पता रहता कि हमारा ये है, ये 4x4 का है, ये हमारा हो गया, ये 4x8 का है, इसका हो गया, 2x2 का है, ये इसका हो गया। तो ऐसे तब से मेज़रमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो चलिए अब बात करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो हमारा पहला एग्जांपल है y = 4x - 8। तो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं y = 4x - 8। तो अब इसमें y किसके ऊपर डिपेंड है, y हमारा 4x के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि जब हम 4x की वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखते हैं, 3, तो 4 × 3 12 - 8 हो जाएगा। 12 - 8 हमारा होगा 4। तो y की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, 4 हो जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू। तो y किसके ऊपर डिपेंड है, y x के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डेंट। तो अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, y = 3x - 8। Here also, when we change the value of x, then the value of y is also changed. As you see, if we take the value of x equals to 3 or 5, then y values are also changed. Y value are changed. कैसे? क्योंकि जब हम इसकी वैल्यू 5 लेंगे तो 5 × 3 - 8, तो 15 - 8, 15 में 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। मतलब पहले y की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो रही है। मतलब ये इसमें भी हमारा y हमारा डिपेंडेंट है और x हमारा इंडिपेंडेंट है। अब थर्ड एग्जांपल को लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा क्या है, x + 10y + 12, x = 10y + 12, ये हमारा थर्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि x, और इसमें एक वो है, रूल है
कि आपके जो वेरिएबल जो टर्म है वो इस तरफ जो है खाली एक्स वेरिएबल्स होना चाहिए, वन वेरिएबल्स, इस साइड खाली वन वेरिएबल होना चाहिए, और इधर आप कितने भी आगे बढ़ा सकते हैं, और इधर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं x = 10y + 12 है। तो यहाँ पे जब हम y की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2 लिखते हैं, y की वैल्यू 2 लिखते हैं, तो 10 × 2 + 12, 20 + 12 हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा हमारा 32। तो x हमारा हो जाएगा 32। तो यहाँ पे हमारा x हमारा डिपेंडेंट हो जाएगा और y हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब ये अपने मर्ज़ी से चेंज हो रहा है, ये अपने मर्ज़ी से चेंज हो रहा है, पर इसको भी अपने साथ चेंज होना पड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए कार्टेशियन प्लेन के बारे में अब जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्लेन है। तो अब आप देखते होंगे ऐसे एक ब्रैकेट है, इसमें यहाँ पे दिया है x और y। तो अब x हमारा जो भी इसमें ब्रैकेट में जो हमारा पहला होता है वो हमारा होता है x एक्सिस का, और जो सेकंड होता है वो हमारा y एक्सिस का होता है। ऐसे हम a भी लेते हैं, a और b, तो हमारा x एक्सिस का हो जाएगा और ये y एक्सिस का। कोई भी नंबर ले लिए 5 और 3, तो जो पहले होगा वो हमारा होगा x एक्सिस का, और सेकंड नंबर पे होगा वो हमारा y एक्सिस का होगा। तो अब इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, कॉमा लेके सेपरेट किया जाता है इसको। तो so whenever you see that x and y in a bracket, so first is of the x axis and second is of the y axis. I hope your concept are clear. So now go to the next topic. तो हमारा ये डायग्राम रेडी है। अब मैं आप इसको डिफाइन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकली लाइन। तो आपको नंबर लाइन पे नंबर तो जैसे होते हैं वैसे इस पे भी होते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट हो गया, हाँ, इसके इधर निगेटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। और अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है इस वाले रो में कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं मार्क, देखिए आप, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव होता है ऊपर वाला। अब याद रखिएगा, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले पार्ट को बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इस वाले पार्ट को बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बीच में एक पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे आगे रहता है। अब इसे और अच्छे समझते हैं। ऐसे हमें एक नंबर दिया है 4 और 5। तो अब हमें इसको अगर इस पर शो करना है तो कहाँ पे शो करेंगे? 4 हम कहाँ शो करेंगे? 4 अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पहला नंबर है आपका वो हमारा x एक्सिस का होगा, और सेकंड नंबर है वो y एक्सिस का होगा। तो ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव वाली जगह पे होंगे। तो 4 y x एक्सिस में होगा। x एक्सिस हमारा कौन सा है? x एक्सिस हमारा ये वाला है। तो यहाँ पे ये प्लस है, 4 प्लस है, तो ये हमारा यहाँ पे शो होगा, ये हमारा होगा। और ये 5 देखते हैं, ये किस एक्सिस पे है? ये y एक्सिस पे है। अब 5 यहाँ मिल गया हमें। अभी थोड़ा और आगे बढ़ा करके हम ऐसे ज्वाइन करा देंगे, ऐसे तो हमारा बन गया। तो ऐसे ज्वाइन होता है। तो अब ऐसे होगा ये, मतलब अगर आपको ऐसे गिवन हो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि x को, जो हमारा x एक्सिस होता है, उसका एक और नाम होता है, उसका नाम होता है एक्सिसा। मतलब उसको अलग लिखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसका होता है एक्सिसा।
और वाई हमारा होता है ऑर्डिनेट। एक्स हमारा एब्सिसा होता है और वाई हमारा ऑर्डिनेट होता है। तो अब हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो मैं इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा ये ऊपर का पॉजिटिव वाला होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। इधर का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस का ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, सिंपल एज अ नंबर लाइन। एंड ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वाई को एक्स को हम एक एक्सिसा बोलते हैं, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। आपको एक चीज़ जानना और ज़रूरी है। जैसे एक नंबर दिया है 2/3 और इधर दिया है 3/2, तो क्या ये बराबर है? अगर इसको कार्टेशियन प्लेन पे आपको शो करना है तो क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पहला होता है वो x होता है और सेकंड हमारा y होता है। इसमें पहला x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो इसमें हमारा x क्या है? x में हमारा x 2 है और इसमें हमारा x क्या है? 3 है। इसमें हमारा y 3 है और इसमें हमारा y 2 है। तो इसमें x की वैल्यू इसमें डिफरेंट आ गई, y की वैल्यू इसमें डिफरेंट आ गई। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल होंगे। और अगर ऐसे दिया हो 2/3 और 2/3, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं। अब एक एग्जांपल हम लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। एग्जांपल चलिए 5/3 को हमें कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। तो चलिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको हम लेते हैं ओरिजिन। ये हमारा +2 +1 +2 +3 +4 +5, इधर -1 -2 -3 -4, ये 0 हो जाएगा हमारा। इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4, ये हमारा हो गया। अभी हमारा क्या दिया है 5/3। तो पहला हमारा आपको पता है एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 5 एक्स एक्सिस पे ये इसको आगे निकाल दिए ऐसे, और ये 3 ऐसे निकाल दीजिए। तो जहाँ पे जॉइंट हो रहा है इसको ऐसे बना दीजिए पॉइंट, और ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।